Hello students, welcome to class 9th. इंग्लिश वर्कशीट में आज हम फिर से स्टोरी करने जा रहे हैं. अपनी पिछली कई वर्कशीट में हमने प्रैक्टिस की है स्टोरी राइटिंग की. स्टोरी लिखने के लिए कुछ कंपोनेंट्स पर काम करते हैं. किस तरह से हम क्लूज को आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरह से जो हमें हिंट दी जाती है उनको एनालाइज करते हैं और फिर अपनी स्टोरी बनाते हैं. इसी सीक्वेंस में आगे हम देखते हैं. इन दिस वर्कशीट ऑन स्टोरीज वी विल रिवाइज हाउ वी राइट स्टोरीज, आइडेंटिफाई क्लूज एंड वी विल ट्राई टू रीराइट वन स्टोरी दैट यू रोट इन द प्रीवियस वर्कशीट. अपनी पिछली वर्कशीट में हम जो स्टोरी लिख चुके हैं उन्हीं में से कोई एक स्टोरी आज हम फिर से लिखेंगे. A story usually has 4 components. Please name them. आपको याद होंगे, कई बार जिक्र हो चुका है उनका. तो 4 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं स्टोरी लिखने के लिए? कैरेक्टर, सेटिंग, प्रॉब्लम एंड देन सॉल्यूशन. स्टोरी लिखने के लिए हम कुछ कैरेक्टर्स क्रिएट करते हैं. उसके बाद में सेटिंग, कहाँ पर स्टोरी घटित हो रही है वो सीन हमें इमेजिन करना होता है, डिस्क्राइब करना होता है. और उसके बाद में उन कैरेक्टर्स के साथ में कुछ प्रॉब्लम आती है, हम अपना प्लॉट क्रिएट करते हैं और उस प्रॉब्लम को हमारे कैरेक्टर किस तरह से सॉर्ट आउट करते हैं वो आता है आपका सॉल्यूशन में. और इस तरह से कहानी आपकी डेवलप होती है और एंड होती है. We practiced writing different stories. One was about fairies. अभी कुछ दिन पहले हमने एक fairies पर स्टोरी लिखी थी. One was about a girl and a monkey. One was about a picnic. One was based on a visual input. One was a funny story about Akbar and Birbal. कितनी स्टोरी हम लिख चुके हैं. Given below are statement with 2 choices. Circle the one which you focus more on so that you may try to focus on the other elements as well. अब आप इसमें से सेलेक्ट करेंगे आपको किस तरह से स्टोरी लिखना पसंद है ज़्यादा. I like to write stories based on visual input. Visual input जब आपको कोई चित्र दिया जाता है सामने और कहा जाता है कि उस चित्र को देखकर आप अपनी कहानी बनाइए. अभी पिछले वर्कशीट में हमने देखा था एक नदी के किनारे का एक पिकनिक जैसा कुछ विजुअल आपको दिया गया था और स्टोरी लिखने के लिए कहा गया था. रिटन प्रॉम्प्ट्स, या आपको हेल्प बॉक्स एक दे दिया जाता है, वो भी अभी हमने पिछली वर्कशीट में किया था. आपको इसमें से सेलेक्ट करना है कि आपको किस पर स्टोरी लिखना ज़्यादा इजी, ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है. आई लाइक टू राइट फनी स्टोरीज. आपको फनी स्टोरी लिखना ज़्यादा अच्छा लग रहा है या एडवेंचर स्टोरीज लिखना अच्छा लगता है? स्टोरीज अबाउट फेरीज एंड गॉड्स, स्टोरीज अबाउट डेली लाइफ या एनिमल स्टोरीज. किस पर स्टोरी लिखना आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? कैरेक्टर आपके किस तरह के होते हैं जिनको आप ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब कर पाते हैं? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ए स्टोरी फॉर मी इज कैरेक्टर. अच्छा, जो 4 कंपोनेंट की बात की गई है उसमें से सबसे ज़्यादा फेवरेट आपका कौन सा कंपोनेंट है? आपको किसके ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है? आप किसको समझते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? आप किस पर सबसे ज़्यादा फोकस रखते हैं? कैरेक्टर पर या सेटिंग पर या जो प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है उस पर या जो बाद में सॉल्यूशन निकलता है, किस पर आप अपना फोकस ज़्यादा रखते हैं? When writing about the character, I focus on character's appearance. जब आप कैरेक्टर लिखते क्रिएट करते हैं उस टाइम आपका फोकस किन पर होता है? उसके अपीयरेंस पर, कैरेक्टर्स का बाहर किस तरह से दिखता है, या उसकी टोन, उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड, उसका पॉइंट ऑफ व्यू, किस पर आपका फोकस ज़्यादा रहता है? When describing the setting, I focus on describing surroundings. जब आप सेटिंग डिस्क्राइब करते हैं तब आप क्या देखते हैं? सराउंडिंग किस तरह की है, डिस्क्राइबिंग पीपल उसके, या केवल आप ये देखते हैं कि नदी है, पेड़ है, पहाड़ हैं, क्या है, या
हमारे जो मेन कैरेक्टर हैं उनके आसपास और कितने लोग हैं, उन पर भी आप फोकस करते हैं या नहीं करते हैं। डिस्क्राइबिंग कल्चर, या उनका कल्चर कैसा है, जो हमारे कैरेक्टर हैं उनका कल्चर कैसा है, बहुत ही पुराने टाइम के हैं या रिसेंट मॉडर्न युग के हैं, इन सब चीज़ों पर भी हम गौर करते हैं या नहीं करते हैं, क्या इनमें से हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं। While writing a story, I prefer to focus on emotions, actions, language of the story, dialogues. किस तरह से आपकी कहानी एक बहुत ही रिच स्टोरी बनती है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिस्कस की गई हैं कि कहानी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। इमोशंस, एक्शन। अगर कहानी में इमोशन नहीं है तो वो बिल्कुल डेड लगती है। जब रीडर स्टोरी पढ़ता है और उसको ये लगने लगे कि वो वहीं उन कैरेक्टर्स के साथ में मौजूद है, तब आप समझिए कि आपने कहानी में अपने इमोशंस इंक्लूड कर दिए हैं। लैंग्वेज कहानी की क्या है, वो रीडर तक पहुंच रही है या नहीं, आपकी कही हुई बात को रीडर समझ रहा है या नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वाइल राइटिंग द स्टोरी आई लाइक टू यूज शॉर्ट सेंटेंसेस। आप शॉर्ट सेंटेंस यूज करना चाहते हैं या लॉन्ग सेंटेंसेस यूज करना चाहते हैं। कई बच्चों की हैबिट होती है, वो ज़्यादातर डिफिकल्ट अनकॉमन वर्ड्स यूज करना चाहते हैं। उनको लगता है शायद इस तरह से कहानी हमारी ज़्यादा अच्छी होगी। तो आपको क्या अच्छा लगता है, आप उन चीज़ों को अगर टिक कर लेंगे तो आगे स्टोरी लिखने में आपको आसानी होगी, क्योंकि आपको अपने एरियाज क्लियर हो जाएंगे कि हमें क्या चीज़ पसंद है और किन एरियाज पर हम काम करना पसंद करेंगे। From the previous worksheet, choose a story you would like to rewrite by making changes to character or setting or the way your story ends. अब हमने जो पिछली स्टोरी लिखी हैं उनमें से हम कोई स्टोरी सेलेक्ट करेंगे और उनमें से हम कुछ चेंजेस के साथ में उस स्टोरी को दोबारा लिखेंगे। अब वो चेंजेस हम कहाँ पर करते हैं, 4 कंपोनेंट हैं, हम 4 कंपोनेंट में से किस कंपोनेंट को चेंज करेंगे वो भी हम डिसाइड कर लेते हैं। या तो हम कहानी के कैरेक्टर चेंज कर सकते हैं, या हम कैरेक्टर रहने देते हैं, सेटिंग चेंज कर लेते हैं, या सेटिंग तो हम वही रहने देते हैं, जो कैरेक्टर के सामने प्रॉब्लम आएगी उसको हम चेंज कर देते हैं, या फिर प्रॉब्लम को भी एज इट इज रहने देते हैं, जो कैरेक्टर ने सॉल्यूशन निकाला उसको हम चेंज करते हैं। अब देखते हैं, ये पहले तो एक कहानी पिक करते हैं हम अपनी पिछली वर्कशीट से। तो ये स्टोरी अभी हमने पिछली वर्कशीट में की है। ये फेरीज और गॉडेस पर स्टोरी थी, प्रिंस प्रिंसेस इस तरह की। देखते हैं, थोड़ी सी रीड करते हैं, फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। वंस देयर वॉज ए प्रिंस, ही वॉज यंग एंड हैंडसम, he often went to a forest for hunting. One day, when he was returning in the evening, he forgot his way. Suddenly, he came across a young lady. He asked her the way to his kingdom. उसने उस लेडी से अपने घर का रास्ता पूछा, उसका किंगडम का रास्ता पूछा कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाना है, किस तरह से मेरे किंगडम का रास्ता क्या है। वो लेडी एंग्री हो गई, नाराज हो गई उससे, और उसने कहा कि आप यहाँ आए कैसे, ये तो हमारा एरिया है और आप क्योंकि हमारे एरिया में हमारी परमिशन के बगैर आए हैं तो हम आपको दंडित करेंगे। अब यहाँ तक देखिए, कैरेक्टर तो अब हम किस पर काम करेंगे, कैरेक्टर हम रहने देते हैं, वही रखेंगे हम, वही एक लेडी उसको मिली, प्रिंस था, और आगे चल के उसको प्रिंसेस मिली, कैरेक्टर हम सेम रहने देते हैं। सेटिंग, जो फॉरेस्ट वाला सेटिंग है उसको भी हम वही रहने देते हैं। प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम वहां क्या आई थी कि उस लेडी ने कर्स दिया था, उसको एक श्राप दिया था कि तुम हर दिन सूर्यास्त सनराइज के बाद में फ्रॉग बन जाओगे। तो उसको हम चेंज कर देते हैं, प्रॉब्लम हम चेंज करते हैं, और देन जब प्रॉब्लम चेंज होगी तो सॉल्यूशन भी चेंज होगा।
तो यहाँ तक तो हम स्टोरी अपनी ले लेते हैं और उसके बाद चेंज करने की कोशिश करते हैं। देखिए हम क्या चेंजेस करते हैं। अब ये लेडी जो उसको कर्ज देती है, यहाँ से हम चेंज करते हैं। शी टोल्ड हिम टू कम देयर डेली टू पे 100 gold coins as a penalty, otherwise she would destroy his kingdom as she had supernatural power। हाँ, अब हम कहानी को क्या टर्न देते हैं कि वो लेडी उससे कहती है कि क्योंकि तुमने मेरी किंगडम में मेरी इजाजत के बगैर प्रवेश किया है, अब तुम्हें इसकी पेनल्टी देनी होगी। तुम रोज मेरे पास 100 गोल्ड कॉइन लेकर आओगे और अगर ऐसा तुम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दूंगी, क्योंकि मेरे पास जो है सुपर नेचुरल पावर्स हैं। द प्रिंस वेंट देयर डेली एंड पेड हर 100 गोल्ड कॉइन्स। प्रिंस जो है वहां रोज जाने लगा और उसको रोज 100 गोल्ड कॉइन्स दे के आ जाता। ही न्यू वेरी वेल दैट व्हाट ही इज डूइंग वाज अनफेयर। उसको लग रहा था कि जो कुछ हो रहा है वो बहुत ही गलत हो रहा है, मैं गलत कर रहा हूं, मैं रोज 100 गोल्ड कॉइन इसको दे के आता हूं। लेकिन वो क्या करता, वो डरा उतना। बट ही वॉज एफ्रेड एंड डिडंट टेल एनीथिंग टू एनीवन। देखिए हमने सेटिंग, आपकी जो प्रॉब्लम थी उसको हमने बिल्कुल चेंज कर दिया। वंस ए प्रिंसेस, अब यहाँ पर प्रिंसेस आती है क्योंकि कैरेक्टर हमें चेंज नहीं करने, कैरेक्टर वही रहने, तो हम प्रिंसेस को फिर ले आते हैं। वंस ए प्रिंसेस नोटिस्ड हिज प्रॉब्लम। एक प्रिंसेस ने देख लिया, समझ लिया कि ये जो है कुछ प्रॉब्लम में है, और उसने उसको आश्वासन दिया कि तुम्हारी इस प्रॉब्लम से हम तुम्हें बाहर निकालेंगे। शी वॉज गिफ्टेड विद मैजिकल स्वॉर्ड। नेक्स्ट डे ही accompanied him when he was going to pay 100 gold coins। अगले दिन, जैसा कि पहले से तय हो चुका था, वो 100 गोल्ड कॉइन देना जाता था। अगले दिन जब वो जा रहा था तो वो प्रिंसेस उसके साथ में चल दी। सी फाउट विद द लेडी एंड किल्ड हर। उस राजकुमारी ने उस लेडी से, जो वहां पर विश टाइप की जो लेडी थी वो मिली थी, उससे उसने लड़ाई की और उसको मार दिया। द लेडी हैड नो सुपर नेचुरल पावर। अब देखिए, उसने केवल डरा रखा था उसको, उसके पास कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं थी और वो बहुत आसानी से राजकुमारी से हार गई और उसकी डेथ हो गई। तो ये थी हमारी स्टोरी, हमने इसको चेंज कर लिया। अब कहानी बिल्कुल हमारे एक नए रूप में हमारे सामने आ गई। तो इस तरह से हम अपनी कहानियां बना सकते हैं, लिख सकते हैं, उनको चेंज भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।